ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 74 है। 7वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। कल हमने 18वें खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या है 273। पिछले प्रसंग में याज्ञा और अनुवाक्या को लेकर के विचार हुआ है। और वास्तु और सृष्टकृत और वास्तु दोनों को एक के रूप में, वास्तु ही सृष्टकृत है और सृष्टकृत ही वास्तु है, ऐसा बोला है। 19वां खंड प्रारंभ होना है। 19वें खंड को प्रारंभ करते हुए कहा जा रहा है तद हु ह भाल्लवेय, तद उ ह भाल्लवेय। निश्चित रूप से वह जो भाल्लवेय है, अर्थात भाल्लवेय नामक जो ऋषि है, या यूं कहिए याज्ञिक प्रक्रिया को जानने वाले जो विद्वान हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कथन को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक इतिहास का प्रमाण देते हुए याज्ञवल्क्य उनको सम्मान के लिए उनका नाम दे रहे हैं। जब एक ऋषि किसी ऋषि का नाम लेते हैं, सभी दर्शनों में या सभी उपनिषदों में या सभी शास्त्रों में जब दूसरे ऋषि का उल्लेख करते हैं तो उनका सम्मान होता है, उनका सम्मान वो करते हैं। तो भाल्लवेय जो है ये वो विद्वान हैं, वो याज्ञिक प्रक्रिया को जानने वाले हैं, जो सामवेदीय शाखा से संबंधित ऋषि है। सामवेद की शाखाएं जो है बहुत ज़्यादा है, 1000 शाखाएं मानी जाती हैं। उनमें से एक भाल्लवेयी शाखा है। उसी शाखा वाले विद्वान ऋषि याज्ञिक व्यक्ति का मत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तद उ ह भाल्लवेय, वह यह जो निश्चित रूप से भाल्लवेय नामक जो ऋषि है वो क्या कहते हैं, अनुष्टुभम अनुवाक्याम चक्रे त्रिष्टुभम याज्ञाम। अनुष्टुभम, अनुष्टुप को, अनुष्टुप छंद वाले को, अनुवाक्याम, अनुवाक्या में, चक्रे, अनुवाक्या में उसको जोड़ते हैं। अर्थात अनुष्टुभम अनुवाक्याम चक्रे का अर्थ है अनुष्टुप छंद वाले ऋचा को अनुवाक्या के अंदर प्रयोग करते हैं। फिर कहा त्रिष्टुभम याज्ञाम, और त्रिष्टुप छंद वाले ऋचा को याज्ञा के साथ जोड़ते हैं। एतद उभयम परिगृह्णामि, मैं इन दोनों को इस प्रकार से ग्रहण करता हूं। एतद उभयम परिगृह्णामि, मैं इन दोनों स्थितियों को इस प्रकार ग्रहण करता हूं। अर्थात अनुवाक्या में अनुष्टुप को, याज्ञा में त्रिष्टुप को। एतद उभयम, इस प्रकार इन दोनों को इस रूप में परिगृह्णामि, ग्रहण करता हूं। ऐसा
अगर कोई करता है तो उसके लिए कहा जा रहा है स रथात पपात स पतित्वा बाहुम अपि शश्रे। जो इस तरह यदि कोई क्रिया करे कि अनुवाक्या में अनुष्टुप को और याज्ञा में त्रिष्टुप को जोड़े, ऐसा जोड़ने वाला व्यक्ति स रथात पपाता, वो रथ से गिर जाता है। सपतित्वा, वो रथ से गिर करके, बाहुम अपि शश्रे, और जब गिरता है व्यक्ति तो अपने भुजा से वो सहारा लेता है उठने के लिए। स परिममृषे, ऐसा वो गिरने वाला व्यक्ति परिममृषे, उसने विचार किया ऐसा क्यों गिर गया मैं। यत् किम अकरम, मैंने ऐसा क्या किया जो कि रथ से गिर गया। यत् किम अकरम, ऐसा क्या किया है। तस्मात् इमम आपद, तस्मात् इमम आपद, इसीलिए ऐसा अनिष्ट मेरे साथ हुआ। इति सह एतदेव मेने, वो ऐसा ही विचार किया है। सह एतदेव मेने, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। यद विलोम यज्ञे अकरम इति, उसने क्या पाया है कि यद विलोम यज्ञे अकरम इति, मैंने उल्टा कर दिया यज्ञ में, जो याग में कर रहा था उस याग में मैंने जो उल्टा किया है, गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा उसने निष्कर्ष निकाला। इति तस्मात् न विलोम कुर्यात्, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तस्मात् न विलोम कुर्यात्, इसलिए यज्ञ में विपरीत क्रियाएं मत करो, गलत क्रियाएं मत करो। जो विधि विधान जैसा है उसको उसी रूप में कर लेना चाहिए व्यक्ति को। अपनी बुद्धि क्यों लगाता है व्यक्ति। आजकल यज्ञ यागों में सब अपने अपने ढंग से अपनी बुद्धि लगा के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं किया करना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विधान है, जो विधि है, उसका अनुसरण करना ही श्रेयस्कर होता है। अपनी इच्छा से अपनी बहुत सारी क्रियाएं यज्ञ के साथ जोड़ करके पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं लोग। कई बार व्यक्ति ऐसा करके ये अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, मैं इतने मंत्रों से आहुतियाँ दिया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, मेरा बड़ा पुण्य हो रहा है, ऐसे समझने लगता है व्यक्ति। उसको ये समझ में नहीं आता है, और जो पुण्य कर्म हैं जो करने चाहिए उनको ना करके एक नया ही कुछ अपनाता है व्यक्ति, नई विधि बना लेता है। जो विधान में बहुत सारे यज्ञ याग है उनको तो करता नहीं, और नया विधान करके अपना अपना करता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे तस्मात् न विलोम कुर्यात्, इसलिए विपरीत क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। सच्छंदसो एव स्याताम, उभे वा एव अनुष्टुभौ उभे वा त्रिष्टुभौ। सच्छंदसो एव स्याताम, सच्छंदसो का मतलब है यहाँ पर ये कहना चाह रहे समान छंद होने चाहिए, चाहे वो त्रिष्टुभ हो चाहे वो अनुष्टुभ हो, समान छंद होना चाहिए। सच्छंदसो एव स्याताम, यानी समान छंद ही होना चाहिए। उभे व अनुष्टुभौ उभे व त्रिष्टुभौ, या तो दोनों ही अनुष्टुभ हो या दोनों ही त्रिष्टुभ हो। ऐसा मत करना अनुष्टुभ के साथ त्रिष्टुभ को जोड़ दो या त्रिष्टुभ के साथ अनुष्टुभ को जोड़ दो, ऐसा नहीं हो। या तो दोनों ही अनुष्टुभ हो या दोनों ही त्रिष्टुभ हो, ये इसका तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं स व उत्तरार्धात् अवद्यति,
और जो वह ऋत्विक है वो निश्चित रूप से उत्तरार्धात अवद्यति। उत्तरार्धात का मतलब है यहाँ पर उत्तरार्ध से, यानी उत्तर की ओर से जो हवि रहती है, तो हवि के भी दिशाओं का निर्धारण कर लेंगी। हवि जितनी भी हवि है उसके पूर्व, उसके पश्चिम, उससे उत्तर, उससे दक्षिण, 4 दिशाओं को हवि के साथ जोड़ करके कह रहे उत्तरार्धात अवद्यति। उत्तर की ओर से वो हवि को ग्रहण करता है, थोड़ा सा भाग निकालता है और थोड़ा सा भाग निकाल के उत्तरार्ध जो होती और उत्तर दिशा की ओर ही उसको आहूत करता है। स वै उत्तरार्धात अवद्यति, उत्तरार्धे जो होती वह ऋत्विक उत्तर की ओर से हवि का भाग लेता है और उत्तर की ओर ही आहूत कर देता है। एषा ही एतस्य देवस्य दिक्, एषा ही एतस्य देवस्य दिक्, इस देवता का यही दिशा है। कौन? उत्तरार्ध का। तस्मात् उत्तरार्धात् अवद्यति, उत्तरार्धे जुहोति, इसलिए उत्तर की ओर से ही हवि का भाग लेता है और उत्तर की ओर ही उसको आहूत कर देता है। ये समझ में आ रहा है जी, क्योंकि पीछा पढ़ करके आए हैं। पूर्व दिशा देवों की है और उत्तर दिशा जो है मनुष्यों की है, ऐसा पढ़ करके आए ना आप लोग पीछे, याद आ रहा है? प्राची वै देवानां दिक् उदीची मनुष्यानाम, ऐसा आप पढ़ करके आए पीछे। कहते हैं एतस्यै वै दिशः उदपद्यते, यह उदपद्यत, एतस्यै वै दिशा उदपद्यत, इसी उत्तर दिशा में ही उदपद्यत प्रजा उत्पन्न होती है। तम तथा एव अशमयन्, तम तथा एव अशमयन्, तो कहते हैं उसको तथा एव, उस उत्तर दिशा में ही शांत करता है या शांत करते हैं। तस्मात् उत्तरार्धात् अवद्यति, उत्तरार्धे जुहोति, इसलिए उत्तरार्ध से ही, उत्तर की ओर से ही हवि ग्रहण किया जाता है और उत्तरार्ध में ही आहूत किया जाता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं। 21वां खंड। सा वै अभ्यर्ध इव इतराभ्य आहुतिभ्यो जुहोति, सह वै अभ्यर्ध इव उत्तराभ्य आहुतिभ्यो जुहोति, वह जो ऋत्विक है अभ्यर्ध इव, अभ्यर्ध इव का मतलब है अपने पास से, अपनी ओर से, इतराभ्य आहुतिभ्य जुहोति, दूसरी आहुतियों से वो आहूत करता है। तो इतराभ्य आहुतिभ्य जुहोति का मतलब है उत्तरार्ध से तो उन्होंने उत्तर की ओर से आहुतियां दी, आहुति दिया है उसने पहले, यानी उत्तरार्ध से हवि ग्रहण करके थोड़ा सा और उत्तरार्ध में उसने आहूत कर दिया। अब बचा है दूसरी ओर, अर्थात अपनी ओर। तो कह रहे हैं स वै अभ्यर्ध इव इतराभ्य आहुतिभ्य जुहोति, अभ्यर्ध इव मानो अपनी ओर, जिस ओर वो बैठा है उस अपनी ओर बाकी आहुतियों से आहूत करता है। कहते हैं इतरा आहुति पशवो वा अनुप्रजायन्ते, इतरा आहुति जो बाकी आहुतियों से जो आहूत करता है, उन आहुतियों से पशवा वै अनुप्रजायन्ते, पशु उत्पन्न होती हैं। उन आहुतियों के कारण से पशु उत्पन्न होते हैं
या यूं कहिए पशुओं को विशेष प्राप्त होता है, लाभ होता है। रुद्रीय स्विष्टकृत, रुद्र देवता संबंधी जो है वो स्विष्टकृत होता है। रुद्रीय स्विष्टकृत, रुद्र देवता संबंधी जो है, जो आहुति है वो स्विष्टकृत है। रुद्रियेण पशून प्रसजेत, रुद्रियेण, रुद्र देवता से युक्त जो आहुति है उससे पशून प्रसजेत, पशुओं को वो संयुक्त करता है, यानी पशुओं के साथ जोड़ता है। इतरा भी आहुति भी संसृजेत, इतरा भी आहुति भी संसृजेत, बाकी आहुतियों से उसको जोड़ता है। संसृजेत का मतलब है संयुक्त करता है। इतरा भी आहुति भी बाकी आहुतियों से उन पशुओं को संसृजेत संयुक्त करता है, जोड़ता है। ते अस्य गृह पशव उपमूर्यमाना ईहु, ते अस्य गृह पशव, इस व्यक्ति के, इस यजमान के गृह पशव, उसके जो घरेलू पशु हैं, उपमूर्यमाण ईयु, वो क्षीण के समान हो जाती हैं। उस यजमान के जो घरेलू पशु हैं वो एक प्रकार से मरे हुए से, अर्थात हीन वीर्य वाली, हीन वीर्य वाले हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तस्मात् अद्यर्थ इव इतराभ्य आहुतिभ्यो जुहोति, इसलिए वो अपनी तरफ की आहुतियों से वो आहुतियाँ इसलिए प्रदान करता है ताकि वो पशु जो है, जो हीन वीर्य वाले होते हैं, उनको पुष्ट कर सके। इसका अभिप्राय ये समझना चाहिए, जो पशु हैं जब वो हीन वीर्य वाले होते हैं तो उनको पुष्ट करने के लिए ऐसी आहुति दी जाती है जिससे वो पशु जो है पुष्ट हो जाते हैं। उसको पशु याग कहते हैं। पशु याग के माध्यम से पशुओं को पुष्ट किया जाता है, मतलब ऐसा याग करते हैं जिससे पशुओं के लिए पुष्कल मात्रा में उसके लिए जो भी खाने योग्य सामग्री है, घास आदि, वो अच्छी प्रकार से हो, उसके लिए पशु याग करते हैं। उसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि उन आहुतियों को इसलिए देता है क्योंकि उसके जो घरेलू पशु है वो हीन वीर्य वाले होते हैं और उनको पुष्ट करने के लिए ऐसी आहुतियाँ देता है। अब एक प्रकार से उपसंहार करते हुए जो जिस बात को लेकर के ये ब्राह्मण प्रारंभ हुआ है, तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ में जो बात कही गई थी कि देवलोक जो है द्युलोक को प्राप्त होते हैं यज्ञ के माध्यम से, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। एष वै सह यज्ञ, एष वै सह यज्ञ, ये वही यज्ञ है, ये न जिसके माध्यम से तद्देवा दिवम उपोदक्रामन, एष वै स यज्ञ, ये वही यज्ञ है, ये न जिस यज्ञ के माध्यम से तद्देवा, वे देवलोग, दिवम द्युलोक को, उपोदक्रामन, ऊपर चढ़े, अर्थात स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। वो कौन है? वो यज्ञ एषा आह्वनीय, वो ये आह्वनीय यज्ञ है, आह्वनीय यज्ञ है जिसके माध्यम से देवलोक द्युलोक को प्राप्त होते हैं, इसका तात्पर्य। अतः यह अहीयत स गार्हपत्य, और जो यहीं रह गया, जो देव ना जाकर के, जो एक देव बच गया था, जो यहीं रह गया था, तो कहते उसके लिए कह रहे यह जो देव, यह अहीयत, जो यहीं रह गया था यज्ञ स्थान पर,
स गार्हपत्य, वो यज्ञस्थान कौन है? वो गार्हपत्य अग्नि है। आवनी अग्नि के माध्यम से देवलोक द्युलोक को प्राप्त होते हैं, और जो गार्हपत्य अग्नि जो यहीं रह जाता है वो धरती पर ही विराजमान होता है। तस्माद एतम गार्हपत्यात् प्रांचम उद्धरन्ति। तस्मात् इसीलिए एतम इस आवनी को गार्हपत्य से प्रांचम पूर्व दिशा की ओर उसको निकाल करके रखते हैं, अर्थात गार्हपत्य अग्नि से कुछ अंगारों को बाहर करके उसको प्रांचम पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? आवनी अग्नि के माध्यम से देवलोक द्युलोक को प्राप्त होते हैं, का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और जो यहीं रह गया था वो गार्हपत्य है, जो गार्हपत्य अग्नि में जो कुछ भी आहुत करते हैं वो यहीं पर रहते हैं, यानी अभ्युदय को प्राप्त करवाते हैं, इसका ही तात्पर्य है। जो यहीं रहता है का मतलब वो अभ्युदय के लिए होता है, मतलब वर्तमान जीवन के लिए होता है। कुछ फल वर्तमान जीवन के लिए होता है और कुछ फल जो है स्वर्ग के लिए होते हैं, अगले जन्म के लिए होते हैं। तो जो आवनीय अग्नि के माध्यम से जो आहुत करते हैं तो उसके माध्यम से वो द्युलोक को यानी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और जो गार्हपत्य अग्नि के माध्यम से कुछ आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं वो यहीं पर रहते हैं, अर्थात पृथ्वीलोक पे ही उसका फल प्राप्त होता है। उसी को समझाने के लिए बात कही है कि गार्हपत्य स गार्हपत्य यह ईयते, वो जो यहीं रह जाता है वो गार्हपत्य अग्नि कहलाता है। इसलिए कह रहे हैं तस्माद एतम गार्हपत्यात् प्रांचम उद्धरन्ति, इसीलिए गार्हपत्य अग्नि में से कुछ अंगारों को निकाल करके प्रांचम उद्धरन्ति, पूर्व दिशा की ओर उनको रख देते हैं, बाहर निकाल के अंगारों को। वो प्रतीक होता है ताकि वो अब अंगारे जो है बाहर अग्नि से बाहर निकाला, इसका तात्पर्य होता है वो स्वर्गलोक को जा रहे हैं, अर्थात उन आहुतियों के माध्यम से स्वर्गलोक को जा रहे हैं, इसको बताने के लिए वो प्रतीक है। यानी हमारे कर्मों का कुछ ऐसे फल हैं जो अगले जीवन में फल देने वाले हैं, उसको बताने के लिए गार्हपत्य अग्नि से कुछ अंगारों को निकाल के पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, ये उसके लिए प्रतीक है। हाँ जी, पता लग रहा है जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि यज्ञ याग जितने भी है ये सब प्रतीकात्मक हैं, सिंबल है ये। तो गार्हपत्य अग्नि में से कुछ अंगारों को निकाल करके जो पूर्व दिशा की ओर रख रहे हैं वो इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलते हैं, तो वो अगले जन्म को देने वाले कर्म हैं, उसको बताने के लिए वो सिंबल है। और जो यहीं पर रहता है गार्हपत्य अग्नि के अंदर ही रहता है, तो इसका मतलब है वो फल यहीं पर प्राप्त होंगे, इसी जन्म में मिलेंगे फल। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके दो प्रकार के फल मिलते हैं मुख्य रूप से। एक वर्तमान जन्म में भी मिलते हैं उन कर्मों का फल, और कुछ कर्मों का फल जो है अगले जन्म के लिए होते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? हाँ जी, सुनीता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जो फल हमें इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं जो अगले जन्म के, हम कैसे जानेंगे कि ये इस जन्म के हैं या अगले जन्म के हैं? अच्छा, तो जब हम कर्म करते रहते हैं तो इस जन्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे हमको उपलब्धियां मिलती है। वो किस कारण से मिलती हैं? जैसे आप बिजनेस लगा दिया, आपने इन्वेस्ट किया है, तो इस जन्म में उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो पता नहीं लगता कि ये इसी जन्म में किए कर्मों का फल है। ये ऐसा नहीं होता जैसे कहते कि प्रारब्ध था, मतलब जो प्रारब्ध हमारे लिखा गया था वो चीजें मिल रही हैं? वो तो मिल गए ना, आपको शरीर मिल गया प्रारब्ध में, परिवार मिल गया आपको प्रारब्ध में,
देश मिल गया आपको प्रारब्ध में, वो तो मिल गया आपको। अभी वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वो प्रारब्ध थोड़ा होता है, तो वो प्रारब्ध, वो पुरुषार्थ है ना। जी। जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उस पुरुषार्थ का 2 प्रकार का फल है। वो इस जन्म में भी उस पुरुषार्थ का फल मिलता है, उस पुरुषार्थ का अगले जन्म में भी मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो शरीर पुष्ट हो रहा है, तो फल मिल रहा है ना उसको। ऐसा ऐसे समझ लीजिए, व्यापार में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आगे जा कर के 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लगता है बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसको फल मिलता है, ऐसे समझ लेना चाहिए जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तेईसवां खंड है, तम व अष्टासु विक्रमेशु आदधीता। वो जो गार्हपत्य अग्नि से अंगारों को निकाल करके जो पूर्व दिशा की ओर रखते हैं उसको कितने दूर पर, मतलब गार्हपत्य अग्नि कुंड से कितने दूर पर रखना चाहिए, उसकी चर्चा हो रही है। तो कहते हैं तम मतलब उस अग्नि को, जो आवनीय अग्नि है उस अग्नि को अष्टासु विक्रमेशु आदधीता। जैसे 8 कदम आगे बढ़ो, गार्हपत्य अग्नि से 8 कदम आगे बढ़ो, वहाँ आदधीता रखना चाहिए। अर्थात गार्हपत्य अग्नि से 8 कदम आगे रखना चाहिए उन अंगारों को। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो कहते हैं अष्टाक्षरा वही गायत्री। गायत्री का जो एक पाद होता है वो 8 अक्षरों का होता है। अष्टाक्षरा वही गायत्री, गायत्र्या एवं एतद् दिवम उपोत्क्रामति। गायत्री के माध्यम से ही वो व्यक्ति जो है द्युलोक को चढ़ता है या द्युलोक को प्राप्त होता है। 8 अक्षरों वाली गायत्री छंद के माध्यम से जिन ऋचाओं को बोलता है वो उन ऋचाओं को बोलता हुआ वो द्युलोक को प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। अब गायत्री से, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व नहीं समझना है। गायत्री का अभिप्राय है गायत्री छंद, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऋचा हो सकती है। आगे बढ़ रहा हूं। एकादशासु आदधीता, अथवा गार्हपत्य अग्निकुंड से 11 कदम आगे रखना चाहिए, ये दूसरा विधान दिया है। एकादशासु आदधीता, 11 कदम आगे बढ़ करके उसको रखना चाहिए। क्यों ऐसा रखना चाहिए? तो कहते हैं एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप। 11 अक्षरों वाला जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद होता है। त्रिष्टुभा एव एतद् दिवम उपोत्क्रामति। उस त्रिष्टुप छंद के माध्यम से ही द्युलोक को प्राप्त होता है। ये दूसरा विकल्प है। अब तीसरा विकल्प दे रहे हैं, द्वादशासु आदधीता। 12 कदम आगे चल करके रखना, यानी 12 कदम चलने पर जितना डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस पर उन अंगारों को रखना चाहिए। क्यों ऐसा 12 कदम? कहते हैं द्वादश अक्षरा वै जगति। 12 अक्षरों वाला जो छंद है वो जगती छंद कहलाता है। जगत्या एव एतद् दिवम उपोत्क्रामति। जगती छंद के माध्यम से जिन ऋचाओं का प्रयोग करता है तो उन ऋचाओं से, जगती छंद वाले ऋचाओं का प्रयोग करके द्युलोक को उपोत्क्रामति, वो प्राप्त होता है। ये 3 विकल्प दिए हैं जी। 8 अक्षर यानी 8 कदम आगे, 11 कदम आगे अथवा 12 कदम आगे। अब याज्ञवल्क्य कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है जी, चाहे आप 8 कदम रखो या 11 रखो या 12 रखो। वो कहते हैं न अत्र मात्रा अस्ति। यहाँ कोई मात्रा निर्धारण नहीं है कि भाई इतना ही कदम आगे चलेंगे तो ही हम स्वर्ग को पहुंचेंगे या द्युलोक को प्राप्त होंगे। न अत्र मात्रा अस्ति, इसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर क्या करना है?
यत्र एव स्वयं मनसा मन्येत तद आदधीत। जो आपके मन में आए जितने दूर रखने का उतने दूर रखो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। प्रतीक जो होता है ना जी, प्रतीक प्रतीक ही होता है, उसको प्रतीक के रूप में देखना चाहिए, उसमें कोई विशेष अंतर आएगा नहीं। तो जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति आती है फिर वहाँ याज्ञवल्क्य स्पष्ट कर देते हैं कि आपके मन में जो आता है वैसा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे भी अनेक बार ऐसा ही प्रसंगों में ऐसा ही उत्तर दिया उन्होंने। तो कहते हैं न अत्र मात्रा अस्ति, यहाँ कोई मात्रा निर्धारित नहीं है कि इतनी ही दूरी होनी चाहिए। यत्र एव स्वयं मनसा मन्येत, जहाँ रखने से आपका मन स्वीकार करता है वहाँ आप रख दो। तद आदधीता, यत्र एव स्वयं मनसा मन्येत, यत्र जिस स्थान पर रखने के लिए आपका मन स्वीकार करता है, तद आदधीता, वहीं पर उसको रख देना चाहिए। कहते हैं सा यद वै अपि अल्पकम इव प्रांचम उद्धरति तेनैव दिवम उपोत्क्रामति। बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। कहते हैं सा यद वै अपि अल्पकम इव प्रांचम उद्धरति, बहुत अल्पकम का मतलब है बहुत, बस वहाँ से हटाया और उसी गारहपत्य अग्नि के बिल्कुल पास में ही, अल्पकम मतलब बहुत पास में ही, वहीं बैठे बैठे भी आपका हाथ जितना दूर जाए उतने दूर पर रख लो तो भी द्युलोक में जाना सुनिश्चित है। ये इसका तात्पर्य। स यद्वै अल्पकम इव प्रांचम उद्धरति, थोड़े से स्थान पर यानी थोड़ी दूर में भी, प्रांचम पूर्व दिशा में, थोड़े पूर्व दिशा की ओर थोड़ा दूर भी उद्धरति रख दे, तेनैव दिवम उपोत्क्रामति, उसी उतने मात्र से ही वो द्युलोक को प्राप्त हो ही जाएगा। इसका तात्पर्य। तद आहु, इस संबंध में एक बात कहते हैं, आहवनीये अविंशी श्रपयेयु अतो वै देवा दिवम उपोदक्रामन। हवि को कहाँ पकाना चाहिए उस बात को लेकर के बोला जा रहा है। आहवनीये अविंशी श्रपेयु, आवनी अग्निकुंड में ही हवियों को पकाए, ये बात कही जा रही है। अतो वै देवा दिवम उपोदक्रामन, उसी से ही देवलोक जो है द्युलोक को प्राप्त हो जाएंगे। तेन उ एव अर्चन्तः श्राम्यन्तः चेरु, तेन उ एव अर्चन्तः, उसी के माध्यम से, उस आवनीय अग्नि में पकाए हुए हवियों के माध्यम से, अर्चनता देवताओं की अर्चना पूजा करते हुए, शाम्यंता पुरुषार्थ करते हुए, चेरु वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए तस्मिन अविंशी श्रपयामा, इसलिए उसी आवनी अग्नि में ही हवियों को पकाते हैं। तस्मिन यज्ञम तनवामहै, और उसी आवनीय याग में, आवनीय यज्ञ में ही हम यज्ञम तनवामहै, यज्ञ का विस्तार करते हैं। ये इसका तात्पर्य है। आवनी अग्नि में अवियों को पकाना है और उन्हीं अवियों के माध्यम से देवलोक जो है द्युलोक को प्राप्त होते हैं। उन अवियों के माध्यम से अर्चना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए वो देवलोक आगे बढ़ते हैं ताकि स्वर्ग को प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम यजमानों का या हम ऋत्विकों का, तस्मिन अविंशी श्रपयामा, उसी आवनी में ही हवियों को हम बनाएंगे यानी पकाएंगे। तस्मिन यज्ञम तनवामहै, उसी आवनीय यज्ञ में ही हम
यज्ञ का विस्तार करेंगे, ये इसका तात्पर्य हो गया। आगे कहते हैं इति अपस्खल इव ह स अविशाम यद गार्हपत्ये श्रपयेयु। कहते हैं यद गार्हपत्ये श्रपयेयु, यदि कोई व्यक्ति गार्हपत्य अग्नि में हवियों को पकाए तो कहते हैं अपस्खल इव, वो मानो अनुचित हो जाएगा। अपस्खल का मतलब है अनुचित, मतलब त्रुटि युक्त माना जाए। स्खलन कहते हैं जी, ये स्खलित हो गया अर्थात त्रुटि युक्त हो गया। तो अपस्खल इव मानो जिन हवियों को आहवनी में पकाना था उन हवियों के यदि गार्हपत्य में पकाया जाए तो अपस्खल इव मानो कि वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्यों? यज्ञ आवनीय, वास्तव में जिसको यज्ञ कहते वो आवनी ही होता है। यज्ञ यज्ञम तन्वामहै इति, यज्ञ में ही यज्ञ का विस्तार करते हैं। यज्ञ यज्ञम तन्वामहै, यज्ञ में ही यज्ञ का विस्तार करते हैं। अर्थात आवनीय यज्ञ में जो हवि है, हवियों को पकाना भी एक यज्ञ है। हवियों को पकाना भी यज्ञ है और हवियों को हवि के रूप में देना भी यज्ञ है। और यज्ञ के पास में जितने भी पात्र हैं वो भी यज्ञ है, सब यज्ञ है वहां पर। यानी यज्ञ के जितने भी अंग हैं ना वो सब यज्ञ कहलाते हैं, इसका ये तात्पर्य है। यज्ञ के समस्त अंग यज्ञ ही कहलाएंगे। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। सत्य का पालन करना योग है, अहिंसा का पालन करना योग है, आसन करना भी योग है, प्राणायाम करना भी योग है, शुद्धि रखना भी योग है, परिग्रह ना करके अपरिग्रह करना भी योग है, तप करना भी योग है। तो योग के 8 अंगों में से किसी भी विभाग का व्यवहार में उतारना, किसी भी विभाग को, वो योग ही कहलाता है। अगर कोई आसन करता हुआ ये कहता है कि मैं योग कर रहा हूं, तो कोई गलत नहीं कर रहा है, वो योग ही कर रहा है। हाँ, ये आप कह सकते आसन करता हुआ इतने को ही योग मान ले, वो गलत हो जाएगा। आसन करना योग है, पर केवल आसन को योग मानना गलत है। योग तो बहुत व्यापक है, योग तो व्यापक रूप से है, लेकिन योग के किसी एक अंग का पालन करके वो ये सोचे कि मैं योग कर रहा हूं, मैं योगी हूं और यही परिपूर्ण योग है, वो गलत है। तो ऐसे ही यहां पर बोला है कि यज्ञ में ही यज्ञ का विस्तार करते हैं। तो यज्ञ है आवनीय और उसमें पकाने योग्य जो हवि है वो भी यज्ञ है। तो हम यज्ञ में यज्ञ को विस्तार कर रहे हैं, यानी यज्ञ में यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 27वां खंड, 26वें खंड में ये बोला है कि आवनीय अग्नि में ही हवियों को पकाए। अब कहते हैं उता उ गार्हपत्ये एव श्रपयन्ति, उता अथवा गार्हपत्य अग्नि में भी हवियों को पका सकते हैं। उता उ गार्हपत्ये एव श्रपयन्ति, अथवा गार्हपत्य अग्नि में हवियों का श्रपन करते हैं। श्रपन का मतलब है पकाते हैं। आहवनीयो वा एष न वा एष तस्मै यद् अस्मिन् अश्रितं श्रपयेयु। आहवनीयो वा एष, कहते हैं एष आहवनीयः, ये आहवनीय अग्नि है। न वा एष तस्मै यद् अस्मिन् अश्रितं श्रपयेयु,
ऐसा नहीं करना। न वै एषा, न वा एषा को न वै एषा, ऐसा संधि विच्छेद कर लेना। ऐसा नहीं करना। क्या? तस्मै, उसके लिए, उस आहवनीय के लिए, यद अस्मिन अश्रितम श्रपेयु, जो अश्रितम, जो पकाया नहीं गया है, उसको उसमें पकाया जाए। यानी वो आवनी अग्नि है, आवनी अग्नि है, उस आवनी अग्नि में कच्चे हवि को पकाया नहीं जाना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तस्मै वै एषा यद अस्मिन श्रितम जुहुयु, वो आवनीय क्या है? कहते हैं तस्मै, उसके लिए, अर्थात उस आवनीय के लिए, एषा यद अस्मिन श्रितम जुहुयु, क्योंकि उस आवनीय में पके हुए हवि का ही हवन करना चाहिए, उसमें पकाना नहीं चाहिए। आवनी अग्नि में हवियों को नहीं पकाना चाहिए। आवनी अग्नि इसलिए है, उसमें हवि का होम करना होता है। पके हुए हवि का होम करने के लिए आवनी होता है, उसमें हवियों को पकाना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य। ऐसा दो पक्ष दे दिया यहाँ पर। एक पक्ष है कि आवनी अग्नि में हवि को पकाना चाहिए, तो दूसरा कहता है नहीं, गारहपत्य अग्नि में ही हवियों को पकाना चाहिए, क्योंकि आवनी अग्नि में हवि पकाना ठीक नहीं है। आवनी अग्नि होती इसलिए क्योंकि उसमें हवि को आहुत करना होता है, वो हवि को पकाने के लिए नहीं होता है, ऐसा दूसरे ने बोला है। अब इन दोनों का उत्तर याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। इति अतः, इसलिए यतरथा कामयेत तथा कुर्यात्, यतरथा कामयेत तथा कुर्यात्, जो आपके मन में है वो करो ना, क्या फर्क पड़ता है? आवनी में पका लो या गार्हपत्य में पका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं यतरथा, यथरथा का मतलब है जैसा भी करो, यतरथा कामयेत, जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे बांधो मत ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं जी, मुख्य काम में जोर नहीं लगाते, गौण काम में ज्यादा जोर लगाते रहते। नहीं, देखो आप स्नान नहीं किया सदानंद जी, हवन में बैठ नहीं सकते आप, क्योंकि आपने स्नान नहीं किया। अरे स्नान किया नहीं किया क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को रोकना है, आप घर से नहीं निकल सकते हवन किए बिना, वो तो बात समझ में आती है। घर से निकल रहे हो तो हवन करके निकलो ना। मतलब जहां बांधना है व्यक्ति को वहां तो नहीं बांधा जाता है, और जहां नहीं बांधना है वहां बांधा जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप हवन में बैठ नहीं सकते क्योंकि आपने स्नान नहीं किया, वहां बांधा जा रहा है। गौण में बांधता है व्यक्ति और मुख्य में खुला छोड़ देता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं यथरथा कामे तथा कुर्यात्, जैसे आपके मन में वैसा करो ना। हवि को पकाना है, चाहे आवनी में पका लो या बाहर पका लो जी। अब मैं आपको आजकल का उदाहरण देता हूँ। सर्दियाँ हो गई जी, बहुत सर्दियाँ, और जो गर्म करके घी को लाया जाता है वहाँ रखते हैं, पहले बहुत कुछ करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो उतने में जो है वो जम जाता है। जमता है नहीं जमता है? जम जाता है। और जब घी जम जाता है तो कुछ लोग सुविधा के लिए वहीं का वहीं जो है जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा होता है तो वहीं उसके ऊपर ही वो ऐसे उसको गर्म कर रहे होते हैं। वो काला होता है, ये सब कुछ होता है। नहीं, यहाँ नहीं गर्म करना चाहिए, इसको अलग से गर्म करके लाओ, बोला जाता है। ठीक है, कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसके दो प्रक्रियाएं हो सकती है। अगर यहाँ की दृष्टि से देखा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है जी, चूल्हे में गर्म करके लाओ, वहीं का वहीं गर्म कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आजकल इसलिए बोला जाता है, थोड़ा सा शिष्टाचार की दृष्टि से, वर्तमान में जो हमने रखा है चकाचौंध की दृष्टि से, उसका पालन करना है। नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, देखने में दिखने में अच्छा लगना चाहिए। वो काला एकदम वो एज का पात्र जो है अपने
घी का पात्र काला काला दिखेगा और जहाँ भी रखोगे वहाँ आपको काला काला होगा। कई बार हाथ में भी, और वो व्यक्ति चम्मच लेता कई बार ऐसा करता है तो यहाँ पर भी काला लग जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। उस दृष्टि से मना करने वाले मना करते होंगे, बाकी शास्त्रीय दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, चाहे आप वहाँ गर्म कर लो या वहाँ गर्म कर लो। जब शास्त्रकार ने हावनी अग्नि में या गार्हपत्य अग्नि में, जिसमें आपको लगे उसमें गर्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात नहीं हो रही जी कि इन दोनों में से बाहर अलग से गर्म करके लाने की बात नहीं कर रहे। हवी को पकाने के लिए ये नहीं बोल रहे अलग चूल्हा लगाओ, वहाँ हवियों को पकाओ फिर यहाँ लाके पकाओ, ऐसा नहीं कह रहे। इसका दो बातें हैं, दो तात्पर्य इसके पीछे। आजकल परिवेश अलग हो गया, क्योंकि इंस्टेंट के रूप में हम काम लेते हैं, इंस्टेंट ऑन द स्पॉट, उसी समय तैयार हमको चाहिए। तो हम रोज रोज का उसको अग्नि प्रज्वलित करते हैं, रोज रोज का। पहले तो ऐसा नहीं होता है, अग्नि तो हमेशा प्रज्वलित ही होती है। अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती है, तो प्रज्वलित होती है तो उसी में गर्म करने का विधान किया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। स हा एष यज्ञ उवाच। अब तुम आपस में बोलते जा रहे हो, मेरे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अब यज्ञ बोल रहा है कि मेरी बात भी सुन लो आप। स हा एष यज्ञ उवाच, वो यज्ञ स्वयं बोल पड़ा। क्या बोला है? नग्नताया वै बिभेमी थी, मैं नंगेपन से डरता हूं। यज्ञ कहता है मैं नंगेपन से डरता हूं। काते अनग्नता, तो ऋत्विकों ने बोला है तुम्हारी नग्नता क्या है, किस बात को आप नग्न समझते हो, आप किस कारण से नग्न समझते हो? तो कहता है अबिता एव मां परिस्त्रीणीयुः, तुम मेरे को नग्न मत रखो, मेरे चारों ओर जो है कुशा को बिछा लो। अबितः एव मां परिस्त्रीणीयु, चारों ओर मेरे यज्ञ कुंड के चारों ओर जो है साफ सफाई होना चाहिए और शुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए कुशा को बिछाना चाहिए। परिस्त्रीणीयु का मतलब है कुशा बिछानी चाहिए। यज्ञ कुंड के चारों ओर कुशा को, दर्भ को बिछाना चाहिए। इति तस्माद् एतद् अग्निम अभितः परिस्त्रीणन्ति, इसीलिए ऋत्विक लोग जो है एतद् अग्निम, उस अग्नि के चारों, उस अग्निकुंड के चारों ओर परिस्त्रीणन्ति, कुशा को, दर्भ को बिछाते हैं। फिर यज्ञ बोलता है अगली बात को, तृष्णाया वै बिभेमीति, मैं प्यासे से डरता हूं, मेरे को प्यासा मत रखना। अब यज्ञ है तो आहुतियां देनी चाहिए ना भर भर के, प्यासा नहीं रखनी चाहिए ना यज्ञ को। हाँ, यहां समझना है जी आप सब लोगों के, यज्ञ करने वालों को बड़ी बात कही जा रही है यहां पर। वो कह रहा है यज्ञ, तृष्णाया वै बिभेमीति, मैं तृष्णा से, प्यास से डरता हूं, मेरे को प्यासा रखते हैं आप लोग। ऐसे एक एक बूंद टपकाते रहते हो, मेरे को तृप्त करो ना अच्छे ढंग से। बड़ा सुरवा ले लो, हाँ, एकदम बड़ा होना चाहिए। एक आहुति में जो है ना आपका 10 ग्राम 20 ग्राम चले जाए, ऐसा बड़ा सुरवा होना चाहिए। अब इतना, अभी कहीं पर देखा था मैं, इतना छोटा, इतनी संपन्नता है व्यक्ति के पास में, उसका शुरुआ इतना छोटा, उसमें से एक एक बूंदी टपक रहा था। ऐसा भी नहीं हो तो मेरे को प्यासा मत रखो, यज्ञ कह रहा है। मैं प्यासे से जो है, प्यास से डरता हूं। तो ब्राह्मण ने यानी ऋत्विकों ने पूछा काते तृप्ति इति, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी तृप्ति मिले? तो ब्राह्मणस्य एव तृप्तिम अनुतृप्त्येयम इति, अरे तुम ब्राह्मण को तृप्त करो तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। यज्ञ कह रहा है ब्राह्मणस्य एव तृप्तिम अनुतृप्त
तृप्त्येयम, मैं ब्राह्मण को तृप्त कर लोगे ना तो मैं अपने आप तृप्त हो जाऊंगा। ब्राह्मण की तृप्ति से ही मेरी तृप्ति है, ऐसा यज्ञ कह रहा है। ब्राह्मण को तृप्त करेंगे तो ब्राह्मण क्या करता है, यज्ञ ढंग से करेगा। क्यों जी, कोई त्रुटि नहीं करेगा, यज्ञ को ढंग से करेगा, बड़ी निष्ठा से करेगा। आप देखना, जब यजमान जो है ना थोड़ा तंदुरुस्त दिखाई दे ना यजमान, तो फिर देखना ऋत्विक बहुत अच्छे ढंग से हवन करता है, जो भी होता है। अगर यजमान जो है तंदुरुस्त नहीं दिख रहा है ना, उसको लग रहा है कुछ पता नहीं, ये कुछ देने वाला नहीं लगता है, फिर देखना यज्ञ कैसा करेगा। तो ये कह रहा है यज्ञ ब्राह्मणस्य एव तृप्तिम अनुतृप्येयम इति, ब्राह्मण को तृप्त करो तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। तस्मात् संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तर्पयितवै, तस्मात् संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तर्पयितवै ब्रूयात्। इस तस्मात् इसलिए, संस्थिते यज्ञ यज्ञ पूर्ण होने पर, ब्राह्मणम तर्पितवै ब्रूयात् ब्राह्मण का तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए, यानी ऋत्विकों को तृप्त करना चाहिए। यज्ञमेव एतत् तर्पयति, यज्ञमेव एतत् तर्पयति, ब्राह्मण को तृप्त करना यज्ञ को ही तृप्त करना माना जाता है, ये इसका तात्पर्य। आपने इसे श्रोत ग्रंथ पढ़े हैं ना जी, श्रोत ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कैसी कैसी दक्षिणा वहां बताई गई थी, पहले से निर्धारित, यज्ञ करने से पहले ही दक्षिणा का निर्धारित। यानी ये वैदिक परंपरा है, दक्षिणा सुनिश्चित होती है पहले से। हाँ जी, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते जी, ये ब्राह्मण पूरा हो गया, नया प्रसंग चलेगा। कोई हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या पूछना था आपको? हाँ जी बोलिए, चंदा जी। जी नमस्कार स्वामी जी। मैं ये पूछ रही थी कि सिर्फ दक्षिणा देना ही तृप्त करना है या उनको भोजन करवाना भी है? अच्छा, वो आपकी मर्जी है, या भोजन करा दो, दक्षिणा दे दो और कुछ भी कर लो। मुख्य बात है यजमान से ब्राह्मण तृप्त होना चाहिए। अब तृप्ति कैसे भी करिए आपको लगता है भोजन कराने से तृप्त होता है तो भोजन भी करा लीजिएगा, जो भी कर सकते हो आप करना, तृप्त होना चाहिए ब्राह्मण का, मुख्य बात ये है। मतलब खुश रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यजमान से ऋत्विक जो है तृप्त रहे, तब यजमान का भी काम चलेगा और ऋत्विक का, ब्राह्मण का भी काम चलेगा। अगर ब्राह्मण का काम नहीं चलेगा तो यजमान का भी काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। जितना ब्राह्मण तृप्त होगा उतना ही यजमान कुशाल होगा, नहीं तो वो शाप देगा, याद रखना। शाप का मतलब है, वो मतलब यजमान को दुखी करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, उसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। जी पुष्पेंद्र जी। जी स्वामी, 25वें में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया था कि एक बार कहते हैं इधर रखें, दूसरे में इधर रखें, तो इसको किस पक्ष को ठीक ठीक समझें हम? वो ये कहना चाह रहे हैं, जो आवनीय अग्नि को गारपत्य अग्नि में से कुछ अंगारे निकाल करके बाहर रखते हैं, और बाहर कहाँ रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर रखना चाहिए, तो कहता है कोई 8 पग आगे चलो तो 8 पाद चलो तो उतनी दूरी पे रखना है, एक बोलता है। एक कहता है 11 पद जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर रखना है, एक कहता है 12 पद दूरी रखना चाहिए। ये 3 विकल्प दिए हैं, तो तीनों कर सकते हो, लेकिन याज्ञवल्क्य कह रहे हैं इसमें कोई मात्रा का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो 8 अक्षर
यानी 8 पद दूरी रखो, 11 पद दूरी रखो या 12 पद, आपका मन जैसा मानता है, स्वीकार करता है, आपको जैसी सरलता होती है उतनी दूरी पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका तात्पर्य है। सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो गारहपत्य से जो आह्वनीय में ले जाके के जो आहुति करनी है, ये जो प्रारंभ से ब्राह्मण चल रहा था कि अग्नि यही रह गया था, फिर सृष्टिकृत काल में वहां पहुंचा था, उसके लिए एक आहुति फिर तैयार करके दी गई थी। तो जी। ये सृष्टिकृत आहुति से पहले गारहपत्य अग्नि से अंगारे उधर करने, मतलब शुरू से ही उधर करके तब सारे यज्ञ करना है सारा? वैसे यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं बताया है कि पहले करना बाद में करना। जब ये प्रक्रिया आएगी, क्योंकि ये पूरा आपको दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि को ध्यान में रख करके देखना होगा, वहाँ से पता लगेगा जब उस याग को करेंगे। तो जब वो प्रक्रिया आएगी जो स्वर्ग, क्योंकि ये जो याग किए जाते हैं वो स्वर्ग के लिए किए जाते हैं, तो स्वर्ग के लिए किया जाता है, तो ये बीच में ये प्रसंग आएगा जो पीछे जो प्रसंग आया था ना, जो क्या बोला है उसको, उसमें सृष्टिकृत काल बताया गया था ना, जब अग्नि गारहपत्य वाली अग्नि ही वह आह्वनीय तक पहुंची है, और क्योंकि बाकी आहुतियां वहां हो चुकी थी तो इसके लिए एक आहुति अलग से तैयार किया गया। हाँ, तो सृष्टिकृत काल जब आता है तब की ये बात है। ठीक है जी जी। क्योंकि इसको थोड़ा उन आहुतियों की अग्नि से थोड़ा अलग भी रखना है, क्योंकि ये रुद्रीय कर्म है, जैसे कि अभी आज वाले कक्षा में आया था। नहीं, जब सृष्टिकृत काल आएगा उस समय में क्योंकि सृष्टिकृत काल तब आता है ना जब पूरा का पूरा एक प्रकार से जो मुख्य आहुतियां पूर्ण हो जाती हैं। तो मुख्य आहुतियां पूर्ण हो गई, इसका मतलब है अब वो स्वर्ग के लिए उपयुक्त हो गई वो आहुतियां। उसको बताने के लिए प्रतीक के रूप में गारहपत्य में से कुछ अंगारों को निकाल करके पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। जी। इसको ऐसा भी ले सकते हैं स्वामी, जैसे कि जो हम आहुतियां कुछ तैयार करके लाते हैं वो तो गारहपत्य अग्नि में तैयार करके लाते हैं यज्ञ के लिए, वो सृष्टिकृत आहुति देने के लिए। नहीं, वो जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो हम देख रहे हैं ना, वो अलग चीज स्थिति है, वो तो संक्षेप रूप है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये साला भी है 10 पूर्णमासेष्टि की, तो उसमें पश्चिम की दिशा में गारहपत्यागार बनता है और पूर्व की दिशा में आह्वनीय अग्नि का आगार बनता है, मतलब यज्ञ कुंड। जी जी। तो मुझे लगा इसीलिए प्राची दिशा में वो बढ़ने के प्रतीकता रखी है। नहीं, वो हवन कुंड आदि तो पहले से बने हुए रहते ही हैं। बाकी जो केवल प्रतीक के रूप में जो अंगारों को निकाल करके जो रखा जाता है उस प्रक्रिया को बताया यहाँ पर। ठीक है जी जी। ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी खंड 18 में जो कहा है वास्तु में ही वास्तु को धारण किया जाता है। जी स्वामी जी इसको थोड़ा समझे। देखिए, प्रारंभ में बताया वास्तु, जो यज्ञ स्थान को वास्तु बोला है। जो यज्ञ स्थान है, आप पहले खंड में आप देखेंगे वास्तु को यज्ञ स्थान के रूप में प्रस्तुत किया था। यज्ञेन वै देवा दिवम उपोदक्रामन् अथ यो अयम देव पशूनाम इष्टे स इह अहीयत तस्मात् वास्तव्य इत्याहु। वास्तव ही तद अहीयत। तो ये जो वास्तु है वो यज्ञ स्थान को बोला गया, यज्ञवेदी को ही वास्तु बोला गया है। तो उस यज्ञवेदी के अंदर ही सृष्टिकृत आहुति दी जाती है। वो सृष्टिकृत आहुति यज्ञवेदी के लिए, यानी यज्ञ के अंदर यहीं रहने वाला है। जो यहीं रहने वाला है वह सृष्टिकृत है, और जो द्युलोक को जाने वाली आहुतियां वो अलग है। इसलिए वास्तु को ही सृष्टिकृत कहा है। जी, स्पष्ट हुआ है जी आपको? ममता जी। जी, वास्तु को तो सृष्टिकृत भी कहा है और वास्तु भी अनुष्टुप भी है, लेकिन जो सेंटेंस यहाँ है वास्ता भी वही सब धनास्तु शब्द। आप खंड बताइए, कौन सा खंड बताइए? 18 खंड। हाँ, ये 18वां खंड। ये कहा गया वास्तु अनुष्टुप वास्तु सृष्टिकृत।
हाँ जी, वास्तु ही अनुष्टुप है और वास्तु ही शिष्टकृत है। यानी अनुष्टुप छंद वाली ऋचा के माध्यम से जो शिष्टकृत आहुति दी जाएगी उसके लिए अनुष्टुप बोला है यहाँ पर। ये तो ठीक है स्वामी जी। जी। ये तो जो वास्तु ये कहा है, वास्तु में ही वास्तु आदमी किया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो बोला है वास्तु अनुष्टुप, वास्तु को अनुष्टुप बोला है और वास्तु शिष्टकृत बोला है। फिर उसके बाद कहा वास्तु एवं वास्तु दधाति, यानी वास्तु में वास्तु को धारण कराया जा रहा है। तो यहाँ पर है अनुष्टुप को शिष्टकृत में धारण किया जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जी जी स्वामी जी। ठीक है ना। अनुष्टुप को स्पष्ट हो गया, अनुष्टुप को शिष्टकृत में धारण करवाया जा रहा है। जी स्वामी जी जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।